यमुना है, युगों से निरंतर बहती हुई यमुना। इसकी लहरों में कृष्ण की वंशी की मधुर धुन है, राधा को पुकारती हुई। इसकी तरंगों में दिल्ली की सल्तनत की दास्तानें हैं। इसकी धारा में झांकता है ताजमहल, शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के नाम अनोखा उपहार। सब कुछ अपने में समोई यमुना चुपचाप भारत की धरती से गुजरती है। हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधे वदाय पृथिव्या इव मानदण्डः। हिमालय के फैले अंचल। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल के इलाकों में कलीना पर्वत में है यमुनोत्री। यहाँ से यमुना की यात्रा शुरू होती है। यमुना जो भगवान सूर्य की बेटी है, मृत्यु देवता यम की बहन है। तीर्थयात्री इसमें स्नान करके पुण्य कमाते हैं। यमुना पाप विनाशिनी है। नमामि यमुने तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं। यमुना केवल नदी ही नहीं है, यमुना माँ है, देवी है। लोगों की आस्था है इसमें। पास ही उत्तर पूर्व में है ग्लेशियर गोमुख, जहां गंगा नदी का उद्गम है, जो यमुना की बड़ी बहन है। इतने पास होकर भी कितनी दूर, दोनों मीलों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ऊंचे देवदारुओं के घने जंगलों और सख्त चट्टानों के बीच से बल खाती उमड़ती हुई यमुना अपनी ही गति से बढ़ती चली जाती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरती हुई ये मैदानी इलाकों में आ जाती है, और तब मानव श्रम के साथ मिलकर यमुना जीवनदायिनी बन जाती है। नहरों के जरिए यमुना का जल धरती को सींचता है, बांधों में बंधकर विद्युत शक्ति में बदल जाता है। गंगा और यमुना मिलकर बीच की जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, जहां भारत का सबसे जनसंकुल क्षेत्रों में से एक दोआब बसा हुआ है। आदमी की मेहनत नदियों का वरदान पाकर हरी भरी फसलों में लहलहा उठती है। किसान और नदियां
देश की महत्वपूर्ण संपत्ति होती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा। यहाँ इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ लिखे गए। इस इतिहास का सिलसिला आज का नहीं, युगों पुराना है। महाभारत के काल में जब ये पांडवों की कर्मभूमि थी, तब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। भारत के धन और वैभव के लालच में अनेक हमलावर उत्तर पूर्वी सीमाओं से यहाँ आ घुसे। सबसे अधिक स्थायी रहे मुगल, क्योंकि वे यहाँ का हिस्सा बन गए। दिल्ली और आगरा उनकी राजधानियां रहीं। मुगल शासकों में सबसे महान था अकबर। उसने इस देश के लोगों में एकता की भावना पैदा की। ये वो समय था जब एक से बढ़कर एक नक्काशी के नमूने, चित्रकला और कविता की रचनाएं सामने आईं। दस्ते जमुना में मोहब्बत के कमल की सूरत बोलने लगी। ताजमहल का संगमरमरी सौंदर्य, कला और प्रेम का अभूतपूर्व मिश्रण। अंग्रेज आए, उन्होंने इस शहर के शिल्प को आधुनिकता प्रदान की। वर्षों की विदेशी दास्ता और युगों के अटूट संघर्ष के बाद आखिरकार हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता की सुबह के साथ साथ देश में एकता की भावना ने जोर पकड़ा। लोग देश प्रेम राम 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 सीता राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, स्वतंत्रता का निर्माता। आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के पीछे बलिदानों की गाथा है। धीरे धीरे यमुना यहाँ से निकलकर ब्रज के कानन वन प्रदेश में बह आती है। श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य के भावों से सराबोर ब्रजभूमि। मथुरा, मधु नामक दैत्य द्वारा बनाया गया ये नगर पुरातत्वों का शहर। यहाँ प्राचीनतम सभ्यताएं रहीं, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं। मथुरा में आपको बौद्धकालीन कला की छाप मिलेगी। जैन और हिंदू कालीन शिल्प के नमूने मिलेंगे जो अपने स्वर्णिम युग की पहचान कराते हैं। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, कृष्ण की बाल लीलाओं की रंगभूमि। कृष्ण
नटखट प्रेमी और मन का चोर। राधा, कृष्ण की मोहिनी बावरी राधा, वृंदावन के कुंज और गोकुल की हरी भरी भूमि आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की याद दिलाते हैं। कृष्ण भक्ति ने बहुत से कवियों संतों को प्रेरणा दी। चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, उनके भक्ति गीत आज भी यमुना के कुंजों में गूंजते हैं, भाव, भक्ति और प्रेम में डूबे हुए। यशोदा के नंदन तू मथुरा के छोरा, यशोदा के नंदन तू मथुरा के छोरा, छोरा राधे श्याम भज भज मन मोरा, 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 यशोदा के नंदन तू मथुरा के छोरा, यशोदा के नंदन तू मथुरा के छोरा, राधे श्याम भज भज मन मोरा, राधे श्याम भज भज मन मोरा, झूले झूले श्याम जी झूले, झूले झूले कान्हा झूले, झूलन झूलत देखो श्याम राधे मोरा, यशोदा के नंदन मथुरा के छोरा, झूले झूले श्याम जी झूले, झूले झूले कान्हा झूले। कृष्ण की वंशी की धुन पर प्रेम में मुग्ध गोपियां नाचती थीं, राधा कृष्ण रास रचाते थे। भारतीय नृत्यों की प्रेरणा, विशेषतया कथक की प्रेरणा है कृष्ण लीला। दिवाली के दूसरे दिन विश्राम घाट पर यम द्वितीया का मेला लगता है, भाई और बहन का त्योहार। इस दिन वे एक साथ यमुना तट पर आते हैं, ये शुभ माना जाता है। और फिर मीलों लंबा सफर साथ साथ तय करते हुए जो दो नदियां गंगा और यमुना मिल नहीं पाई, उनके मिलने का स्थान आता है इलाहाबाद, भारत माँ के सच्चे पुत्र जवाहरलाल का घर। साधु संतों की तपोभूमि प्रयाग। कहा जाता है जब देवों और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हुआ था, तब अमृत की एक बूंद छलककर यहाँ प्रयाग में गिर पड़ी थी। इसीलिए हर 12वें साल यहाँ पर कुंभ का प्रसिद्ध मेला लगता है। त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। सरस्वती अंतस लीला है,
आंखों से दिखती नहीं। ये जलधाराएं मिलकर भारत के अतीत इतिहास की प्रतीक बन जाती हैं और क्रमशः वर्तमान की साक्षी देती हुई भविष्य के अनदेखे महासागर की ओर बढ़ जाती हैं।